PF5 पर छापेमारी के दौरान एजेंसियों को आईईडी बनाने का सामान मिला। ये एक्सक्लूसिव जानकारी अब से थोड़ी देर पहले मनीष शुक्ला जी न्यूज संवाददाता ने साझा की और ये बड़ी जानकारी जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ है। देश को इस्लामिक बनाने की तैयारी थी और इसी के दस्तावेज भी मिले हैं। कई ऐसे लिटरेचर मिले हैं जिसमें कट्टरवाद को बढ़ावा देने, इस्लामिक कंट्री बनाने को लेकर तैयारी की जा रही थी। PF5 पर छापेमारी के दौरान एजेंसियों को आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ। देश को इस्लामिक बनाने की तैयारी के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। सबसे पहले आज सुबह हमने आपको बताया PF5 पर बैन लगा दिया गया है और इसके बाद हर एक अपडेट आपको हम बता रहे हैं। ये एक और जानकारी जी न्यूज आपको दे रहा है कि जो तमाम आधार बनाया गया जिसे लेकर PF5 पर बैन किया गया है। और अब ये एक और बड़ी अपडेट आई है। मनीष, अब से थोड़ी देर पहले आपने ये जानकारी। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अभी दर्शकों को लाइव दी, इसमें और जो डिटेल है बताइए और क्या क्या बरामद हुआ था। कैश की भी बात आपने बताई थी। बिल्कुल, देखिए पयोधी, हमारे पास एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो रेड्स हुई थी, कैसे आईडीज बनाया जाए। PF5 के जो छापे हुए थे वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स मिले थे। सिर्फ आईडीज ही नहीं, कैसे लोकल मेड जो मटेरियल्स है जैसे कि फर्टिलाइजर्स या तमाम जैसे चीज़ें हैं उससे कैसे एक्सप्लोसिव बनाया जाए उसके डॉक्यूमेंट्स मिले थे। और यही नहीं, सीक्रेट कम्युनिकेशन कैसे किया जाए इसके इक्विपमेंट्स मिले थे, जैसे कि GPS बेस्ड जो सिस्टम्स हैं उससे बात किया जाए और सिक्योरिटी एजेंसीज को कैसे चकमा दिया जाए, इन सब संबंधित डॉक्यूमेंट्स मिले हुए थे। और जिस लेवल के रेट्स में कार्रवाई की गई, ये भी पता चला कि काफ़ी कैश भी मिला हुआ है। और सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये जो रेट के बाद से ये जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, कई जगह पर फिजिकल ट्रेनिंग किस तरीके से किया जाए, कैसे लड़ाई लड़ी जाए। पहले भी आपने देखा कि जो शूटिंग राइफल्स है उससे टारगेट की प्रैक्टिस करना हो, जूडो कराटे की ट्रेनिंग करना हो या फिर फिजिकल ट्रेनिंग हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं सिर्फ तमाम उन्होंने ऐसे एक्टिविटीज़ में शामिल थे। तो ये जो डिस्टर्बिंग जो मटेरियल्स मिले, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि PF5 देश की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा। बिल्कुल, यही वो वजह थी। जितेंद्र भी हमारे साथ है। जितेंद्र, विदेशों से पैसा लेना, फिर विस्फोटक इकट्ठा करना, आईईडी कैसे तैयार करना है इसकी जानकारी, GPS का बरामद होना, बड़े पैमाने पर कैश मिलना, प्लानिंग क्या थी PF5 की? देखिए, PF5 की जो सीधे तौर पर प्लानिंग थी वो इस देश को तोड़ना था, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। ये उनकी बार बार जो करतूतें वो सामने आ रही थी उससे साफ पता लग रहा था। PF5 पर जब अब रेड की थी NIA और ED ने, उस दौरान भी छापेमारी के दौरान आईईडी बनाने का सामान कैसे बनाना चाहिए, आईईडी कैसे मटेरियल इकट्ठा करना चाहिए, ये तमाम दस्तावेज उनके पास से बरामद हुए। इसके अलावा नकदी उनके पास से बरामद हुई। ये भी पता लगा कि किस तरह से ISIS, अलकायदा और जमात इस्लामी बांग्लादेश जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ इनके संबंध है। किस तरह से इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, किस तरह से अपने कैडर को रेडिकलाइज बनाना है, हिंसक बनाना है, ये तमाम तरह के जो दस्तावेज और जो इनके तैयारी के जो तरीके थे उसके बारे में NIA और जो स्टेट एजेंसीज थी उनके बारे में पता चला। जो अभी तक जो रेड की थी, अब से पहले हम बात कर रहे थे करीब 700 मामले दर्ज थे, लेकिन आप सोचिए कि अब वो मामले बढ़ करके 1300 से ज़्यादा इनके ऊपर मामले दर्ज हो चुके हैं। और ये सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि जिस तरह की गतिविधियों में PF5 शामिल था, जिस तरह की गतिविधियों में ये अब तक लिप्त था, जिस तरह के मामले इसके ऊपर सामने आ रहे थे, जिस तरह से ये हिंसक वारदातों में शामिल रहा था, देश को तोड़ने की घटनाओं में शामिल रहा था, आतंकी घटनाओं में शामिल रहा था, उसी के बाद इसको बैन करने का ये फैसला लिया गया। और ये कोई नई बात नहीं थी कि जब एजेंसी इस तरह की तैयारी कर रही थी, इससे पहले भी काफ़ी समय से तैयारियां कर रही थी, सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस तरह की हमने सबसे पहले बताया था कि PF5 ने अपनी एक खुफिया विंग बना रखी थी जो लगातार एजेंसियों के ऊपर नजर रख रही थी कि उनकी गतिविधियों के बारे में पता चले ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। जानकारी जी न्यूज़ ने दर्शकों को कल साझा की थी जब ये हफ्ते की दूसरी रेड मारी गई थी PF5 के तमाम ठिकानों पर। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सैयद हसनुल हक, वकील हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग। और ये सुबह सुबह बड़ा एक्शन, PF5 के खिलाफ बैन कर दिया गया है 5 साल के लिए, कैसे देख रहे हैं इसे? आपको आवाज मिल पा रही है?
सैयद हसनुल्लाह। जी 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 मैम। बड़ा एक्शन पीएफआई के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके न्यूज चैनल का। मैंने पहले भी कहा था आपके न्यूज चैनल पे बैठ के, जो आज बैन करते हैं उसको 8 साल पहले बंद कर देना चाहिए, जब शुरुआत हुई थी इसकी तब बैन कर देना चाहिए। मैं साफ लफ्जों में कहता हूं, मैं बैन कर देना चाहिए। जो भी देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाली कोई भी संगठन हो, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से मतलब रखती हो, ताल्लुक रखती हो, उसको बैन कर देना चाहिए। मैं सीधी बात करता हूं। अब देखिए, गुजरात की सड़कों पे भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लगा हुआ है हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। मुझे बहुत अफसोसनाक है, लगातार और भी संगठन के लोग बोलते हैं इस तरीके से। अब पीएफआई की बात जैसे कर रही हैं आप, पीएफआई पे बैन लगा है, वो कोर्ट जाएगा। अभी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको अपनी बात पूरी करने का पूरा मौका देंगे। और बड़ी खबर जो है एक बार बता देते हैं, पीएफआई बैन को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से भी अब बयान आ गया। वो कह रहे हैं कि बैन लगने से पीएफआई की गतिविधियों पर अब लगाम लग जाएगा। यूपी में हिंसा फैलाने की साजिश में पीएफआई की भूमिका की भी जांच की जाएगी। योगी सरकार भी ऐसे संगठनों पर कार्रवाई कर रही है, सुनवाते हैं आपको। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर पूरे देश में 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, लगातार सीए एनआरसी से लेकर लगातार पीएफआई का रोल संदिग्ध भूमिका में थी, अब बैन लगा दिया गया है। पीएफआई की जिस ढंग से गतिविधियां पूरे देश में थी और खासकर उत्तर प्रदेश में थी, ये बहुत जरूरी था, ये बहुत ही आवश्यक था। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिस ढंग से गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पीएफआई पर उन्होंने बैन किया है, पूरा प्रदेश स्वागत कर रहा है। प्रातः काल से ही कई फ़ोन कॉल्स मेरे पास आए हैं और लोगों में बड़ी खुशी है कि गैर सामाजिक और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त ऐसे लोगों को तत्काल आदरणीय गृह मंत्री जी ने बैन करके पूरे प्रदेश और देश में अच्छा संदेश दिया है। काशी, मथुरा, अयोध्या सब जगह पीएफआई हिंसा की साजिश कर रही थी और 2 गिरफ्तारी भी उनका मोटो ही पूरे प्रदेश को, देश को डिस्टर्ब करना था। और जिस ढंग से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, पूरी बात पुलिस प्रशासन के लोग बताएंगे, एटीएस के लोग बताएंगे। लेकिन बहुत अच्छा निर्णय है, इससे पूरे देश में खुशी की लहर है। 9 राज्यों में अभी भी एनआईए छापेमारी करे, क्योंकि पीएफआई का नेक्सस 17 राज्यों में अभी क्या है कि इन लोगों से पूछताछ होने के बाद जहां जहां नेटवर्क उनका मिल रहा है, पूरी तरह से नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम चल रहा है। छापेमारी जारी रहेगी लगातार। कहीं कोई गैर कानूनी गतिविधियां उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका कहना है कि अमित शाह जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर बहुत बड़ा काम किया, धन्यवाद देते हैं। लेकिन पीएफआई से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी का सिलसिला 9 राज्यों में जारी है और लगातार ये जारी रहेगा और कार्रवाई होती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट देशराज सिंह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।